यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष हमारा आदर्श होते हैं। जो भी हमसे बड़े हैं हमारा आदर्श हम मानते हैं और मानना भी चाहिए। और इसके साथ जो बड़ा बनता है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम योग्य तरीके से जिए, जीवन में योग्य निर्णय ले, उस पर आचरण करें। ये बात की जो बड़ा बनता है उसकी जिम्मेदारी भी बनती जाती है और बननी भी चाहिए। हम आज छोटे हैं, कल और बड़े बनेंगे। कल छोटे थे, आज एक दिन के बड़े हो गए। हम किसी न किसी से बड़े हो जाते हैं और किसी से छोटे रहते हैं। जो हमसे बड़े हैं उसके आदर्श हमारे जीवन में आने चाहिए। उनकी अगर गलत बातें हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो वैसा छोटों से भी, जो उम्र में छोटे हैं उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ों की आवश्यकता होती है क्या और कब होती है? कोई अगर बोलेगा बड़ों की आवश्यकता नहीं है, हम अपना अपना कर लेंगे, बचपन में तो होती है। बचपन में बड़े चाहिए तब हमें आधार लगता है, अरे बड़ा है तो कुछ चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अभी बड़े भी हो गए और फिर भी आधार ढूंढते हैं तो फिर विचार करने जैसी बात है। लेकिन हल्के हल्के हमें स्वावलंबी होना चाहिए। पहले हम परावलंबी रहते, परावलंबत्व से स्वावलंबन आना चाहिए। यानी खुद खुद का कर्म करते हुए और दूसरे को मदद रूप होना चाहिए। किसी विचारवंत ने 3 स्टेप बताए। पहले तो परावलंबन होता है, उसके बाद स्वावलंबन होना चाहिए, तो उसके लिए कष्ट करने होते, और कष्ट करने के बाद परस्परावलंबन होना चाहिए। यानी परावलंबन पहले, फिर स्वावलंबन, और स्वावलंबन के बाद परस्परावलंबन, यानी एक दूसरे को आधार देना चाहिए। और ये बात जीवन में आती है, जैसे छोटे हम समझो कि विद्यार्थी अवस्था में है तो हमारा पूरा जीवन स्वावलंबी बनने की तरफ होना चाहिए। यानी ज्यादा से ज्यादा स्वावलंबन हमारे जीवन में आ जाए, शारीरिक रूप से, इंद्रिय के स्तर पर, मन और बुद्धि के स्तर पर भी, और खुद हम अपने आप को पहचाने। ये विद्यार्थी अवस्था में जिसका हो जाता है वह परावलंबित्व से स्वावलंबी बन जाता है। स्वावलंबी बनने के बाद फिर विवाह हो जाता है। तो विवाह में परस्परावलंबन है, कुटुंब में परस्परावलंबन है, यानी कि एक दूसरे की मदद होती है, एक दूसरे को सहकार्य करते हैं, और यह अपेक्षित भी है। स्वावलंबन कभी कभी पूरा नहीं होता और बहुत सारों का नहीं होता, तो एक दूसरे की आवश्यकता होती है। तो ये विचार करते हुए विचारवंतों ने इस बात को बताकर रख दिया कि हमें परस्परावलंबन से जीना चाहिए, लेकिन स्वावलंबी भी बनना चाहिए। जो अपने आप का ही कर नहीं सकता वो दूसरे को कैसे मदद कर सकता है? यानी खुद का सभी कार्य करना आना चाहिए।
और इतना ही नहीं, मैं खुद का भी करता हूं और दूसरे को भी मदद रूप होता हूं, वो महान बनता है। और वही श्रेष्ठता जिसके पास आती है वह आदर्श बनता है, वह दूसरों के लिए आदर्श और प्रेरणा रूप बनता है और वह श्रेष्ठ होता है। कभी कभी बड़े बनने पर भी किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। कभी समझो कि बीमार पड़ गए, सीने में दुखने लगा, मुझे भी एक बार हुआ था। मैं प्रवास करके आ गया था और रात भर प्रवास था तो नींद आती थी, तो ऐसे बैठे बैठे इस साइड में ज्यादा हो गया और हिलते हिलते सीने में कुछ सूजन आई होगी फेफड़े को। और सुबह जब पहुंचा उसके बाद थोड़ा आराम भी किया, लेकिन दुखने लगा इधर। और किस साइड दुखने लगा? बाएं साइड दुखने लगा। और सांस भी ऐसा लेता तो पूरा नहीं ले पाता, छोड़ता भी फिर दुखता। तो मुझे मन में लगा कि अभी अटैक आने की स्थिति आ गई है। यानी मैं तरुण था, लेकिन फिर भी लगा कि अटैक आने की संभावना है। तो मैंने घर वालों को बताया कि मुझे अभी दुख रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। उन्होंने गाड़ी बनाई और डायरेक्ट हॉस्पिटल में नासिक। तो उधर गया। उधर सीनियर डॉक्टर थे, यानी बुजुर्ग थे। उन्होंने कुछ मशीन से चेक किया और मशीन से चेक करने के बाद बाकी सब हृदय का कार्य कैसा चल रहा है वो देखा। कुछ नहीं हुआ आपको, उठ जा। और फेफड़े को थोड़ी सूज आई है, ये 2-3 दिन गोली लेना, कुछ जरूरत नहीं बाकी की। पहले डॉक्टर भी ऐसे होते थे, यानी उन्होंने नहीं तो कोई एडमिट कर लेता, अच्छा हुआ छाती सीना दुखता है कर लो एडमिट, ये हमारा गिराई आ गया। कोई कोई डॉक्टर ऐसे भी करते हैं, लेकिन वो केवल पैसों के पीछे लगने वाले। जो सच्चे डॉक्टर है वह हमें बता देते हैं, सही बात बता देते हैं और हमारा जो भी मॉरल है वो बढ़ाते हैं। और जो कुछ नहीं हुआ है तो कुछ नहीं हुआ है बता देते हैं, कुछ जरूरत नहीं है, जा एक गोली ले और आराम कर थोड़े 1-2 दिन, वो सूजन निकल जाएगी। यानी बड़े डॉक्टर के आधार से मैं जब गाड़ी में गया था तो बस से आ गया वापस। तो इतना आधार मिलता है बड़ों का। जो श्रेष्ठ क्यों चाहिए, यानी कि बड़े क्यों चाहिए हमारे साथ? कभी कभी कुछ समस्याएं आती है, हमें लगता है कि अरे ये कुछ गड़बड़ हो गई, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ों को अगर पूछते हैं तो वो बता देते हैं कि अरे ये तो साधारण बात है, 2-4 दिन दुखेगा फिर अच्छे हो जाएंगे। मेरा भी कभी दुखता था, तुम्हें भी अच्छा हो गया, तू भी अच्छा हो जाएगा। तो जो बड़ों का आधार हमें लगता है, बड़ों की जरूरत होती है जब कभी संकट आता है तब। और जिधर बड़ों का आदर किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उधर की प्रजा, उधर का राज्य बहुत ही सुखी होता है। शिवाजी महाराज के या तो रामायण काल में ये जो आदर है, दूसरों के प्रति आदर, बोलने में भी जानबूझकर अनजाने में भी कभी अनादर न हो, ये बात जिसके ध्यान में आ गई वह बहुत ही सुखी हो जाता है। क्योंकि बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो उनको पूछेंगे कैसे? समस्या आने पर उनको अगर आदर नहीं करते तो पूछना भी हमें शर्म आती है कि कैसे पूछे। अगर आदर करते हैं तो हम छोटी छोटी बातों को बता देते हैं कि अरे ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है। संकटों का सामना करने की ताकत आ जाती है, संकटों से कैसा निपटना ये आ जाता है। तो घर में कुटुंब में बुजुर्ग है, उनसे हमें सलाह मिलती है और जगह जगह पर मार्गदर्शन मिलने के कारण हमारा जीवन सहज हो जाता है। और कुटुंब का जीवन सहज हो गया तो पूरा राज्य भी सहज हो जाता है। यानी चाणक्य कहते हैं,
धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रहस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवायाः मूलम विनयः, विनयस्य मूलम विद्या। और हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, ये विद्या हमें विनय देती है। विनय से दूसरों के प्रति आदर बढ़ता है और आदर बढ़ने के कारण राज्य व्यवस्थित चलता है, इंद्रिय निग्रह होता है। और राज्य व्यवस्थित चलता है तो अर्थ कारण भी अच्छा चलता है और धर्म भी अच्छा रहता है। तो एक दूसरे में ऐसा अटका हुआ है, इसलिए हम भी बड़े बन रहे। हमारी प्रेरणा, जैसे बोला जाता है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हमारा जीवन ऐसा बने कि दुनिया हमसे आदर्श ले। कभी कभी लगता है एक दिन सूर्य नमस्कार नहीं किए तो क्या हुआ। अभी समझो कि हमारे वहां जो दादा है पांव में लग गया, फिर भी बस दुखेगा तो दुखेगा, कर लेना है। तो ये हिम्मत है, दुखता नहीं ऐसा नहीं है, मेरा भी दुखता नहीं ऐसा नहीं है, दुखता है फिर भी करना है, कर सकते तो करना है। तो इसी से आदर्श बनता है, दूसरा क्या आदर्श होता है। हम आपत्ति आने पर भी, कुछ संकट आने पर भी हम अगर बने रहते अपने कार्य में, कोई आया हमें डिस्टर्ब किया, हम रुक गए, तो फिर ये तो फिर छोटापन हो गया। कोई आए कोई जाए, कोई संकट आ जाए, कोई सुखाव स्थिति आ जाए, उसमें भी बने रहता है जो, वो आदर्श बनता है। इसलिए अपना अपना कार्य ऐसा तय करना चाहिए, कोई देखे न देखे मैं मेरा कार्य करूंगा, वह श्रेष्ठ बनता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। और लोगों को जब आदर्श मिलता है तो सब सुखी होने के राह पर चलते हैं। ऐसी राह पर चलना एक वैसा कष्ट भरा कार्य है, कष्ट भरा जीवन है, फिर भी कष्ट से नींद अच्छी आती है, सुख मिलता है। कष्ट का परिणाम वो अच्छा रहता है। आज कष्ट लगेगा, लेकिन जब कष्ट करता है तो भूख लगती है, भूख लगता है तो हम खाते हैं पीते हैं और पचता भी है, नींद भी अच्छी आती है और सुखी जीवन होने लगता है। ये साधारण जीवन में भी ऐसा है। तो उच्च जीवन के लिए भी कष्ट करना ये बहुत ही योग्य बात है, सहज है। और ये कष्टमय जीवन ये सुखदायक जीवन है। कोई कोई ऐसा सोचता है कि अरे आराम करना ये सुखदायी जीवन है, लेकिन सुखदायी सच्चा जीवन कौन सा है? जो कष्ट जानता है, जो युद्ध जानता है, जो लड़ना जानता है, वह सुखी रहता है। जो आराम करना चाहता है, जो आलस्य करता है, जो कष्ट करना नहीं चाहता, वह बाद में दुखी बन जाता है। उसको फिर लाचार होना पड़ता है, गुलाम बनना पड़ता है। और गुलामी जैसा दुख दूसरा कोई नहीं। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं और स्वतंत्रता स्वावलंबन में है, स्वावलंबन कष्ट करने में है और दूसरों को भी मदद रूप हो सकते हैं और प्रेरणा रूप बन सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ हम बनेंगे, जरूर बनेंगे। भगवान हमें प्रेरणा दे, सदैव प्रेरणा देता ही है। महापुरुषों की प्रेरणा है, भगवान हमारे साथ है तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। उसको नमस्कार है।